देश भर में आज भी जन्माष्टमी की धूम है। वृंदावन समेत कई जगहों पर आज भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो मुंबई समेत कई राज्यों में आज दही हांडी का उत्सव मनाया जा रहा है। खासतौर पर मुंबई की दही हांडी उत्सव की बहुत ही चर्चा है और वो बहुत ही निराली है। मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों समेत देश में बहुत सी जगहों पर दही हांडी फोड़ने का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। फिलहाल इसका जोरदार रिहर्सल जारी है। वैसे तो दही हांडी के उत्सव को मनाने की तैयारी 2 से 3 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। हर दिन 2 से 3 घंटे तक मानव पिरामिड बनाने के लिए गोविंदाओं की टोली पसीने बहाती है। इस अभ्यास के दौरान सुरक्षा को बेहद जो है वो खास इसका ध्यान रखा जाता है। आपके सामने मुंबई में दही हांडी उत्सव के रिहर्सल की कुछ तस्वीरें हैं। देखिए कैसे गोपियां और गोविंदाओं की टोली दही हांडी फोड़ने की तैयारियों में जुटी है। इस दौरान गोपियां अलग अलग तरीके से जश्न भी मना रही हैं, चाहे वो लाठी भांजने या तलवार चलाने का जौहर दिखाना हो या फिर नृत्य करना। मतलब साफ है, दही हांडी के उत्सव को गोपियां और गोविंदाएं पर आज हर कोई गोविंदा है। और जिस तरह से तैयारी की बात हो रही है तो आपको बताएं कि लगभग 2-3 महीने पहले से ही पिरामिड बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि जाहिर है 80 फीट 100 फीट ऊंची अगर दही हांडी रखी जाती है तो उसे तोड़ने के लिए अच्छा खासा तैयारी करना पड़ता है। घर बनाए जाते हैं और लगभग सैकड़ों लोग लगते हैं। जहां तक गोविंदा के महिला पदक की बात है, वो भी अपनी अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंची है और भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। मिला जुला के ये जरूर कहेंगे कि जिस त्योहार का साल भर से इंतजार था, आखिरकार वो समय आ चला है और धीरे धीरे हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे, हर पल यहाँ के लोग जीने वाले हैं गोविंदा पदक के साथ। जिस तरीके से जो यहाँ के आमदार राम कदम है दही हांडी करते हैं, हमेशा ही पोस्टर बैनर पर लिखते हैं भारत की सबसे बड़ी दही हांडी। और नॉर्मली मुंबई की तो मान भी सकते हैं क्योंकि सेलिब्रिटीज लगातार इस मंच पर चढ़ते रहते हैं। और जहां तक इस दही हांडी की जो हाइट है, हाइट लगभग 80 से 100 फीट के आसपास की ये पूरी की पूरी हाइट है। तो जाहिर है कि 100 फीट की हाइट फोड़ने के लिए दही हांडी के जो गोपाला पथक आएंगे वो बकायदा अच्छी खासी प्रैक्टिस करके आएंगे और मुंबई के बड़े मंडल ही आएंगे, क्योंकि तमाम 200-300 लोग कम से कम जो है लगते हैं, क्योंकि पथक तो बनता ही है लेकिन उनको बचाने के लिए आसपास भी 50 से 100 लोग खड़े होते हैं। और जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 18 जो बड़ी बड़ी टीमें हैं मुंबई की वो आने वाली है घाटकोपर के इस भव्य दही हांडी पथक को तोड़ने के लिए। और सभी अच्छे खासे प्रैक्टिस के साथ, इंश्योरेंस के साथ यहाँ मौके पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल 2 टीमें यहाँ पहुंची हुई हैं। फिलहाल जो है देखिए किस तरह से लोग अपनी खुशी जो है जाहिर कर रहे हैं और इस तरीके से सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन खास बात ये है कि फिलहाल यहाँ पर अभी 2 टीमें पहुंची हुई हैं। पहली जो है वो ट्राई करने के लिए जा रही है क्योंकि गोविंदा पथक अब तैयार हो चुका है। तो इस तरह से पहली पिरामिड बनकर तैयार और अब ये सलामी है। जी हाँ, ये सलामी दी जा रही है और सलामी के बाद फिर एक बार ये प्रैक्टिस करेंगे। यानी आज की शुरुआत इस पिरामिड के साथ एक के बाद एक देख सकते हैं किस तरीके से हर किसी ने एक दूसरे को पकड़ रखा है, एक दूसरे का ख्याल किया जा रहा है। और एकदम अंत में, एकदम आखिरी थर पे जो है करीब 3 साल का बच्चा जो है बैठा हुआ है और बकायदा हेलमेट लगाकर बैठा है, साथ ही साथ सेफ्टी जैकेट भी उसने पहन रखा है। वैसे तो देश भर में दही हांडी उत्सव का अपना ही रंग है, लेकिन महानगरी मुंबई में इसके अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां आती हैं और मानव पिरामिड के जरिए अपना संतुलन और हुनर दिखाती हैं। साथ ही मटकी फोड़ने का इनाम भी उनको मिलता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो गोविंदा हैं वो मानव पिरामिड बनाते हैं और उसके जरिए वो दही हांडी को फोड़ते हैं और इसके बाद उनको इनाम भी मिलता है। तो जन्मोत्सव के बाद दही हांडी का प्रोग्राम जो है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन खासकर मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात के कई इलाकों में इसको बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। साथ ही साथ गोपियां भी जो हैं वो भी इसमें हिस्सा लेती हैं। कोई नृत्य करती नजर आती हैं तो कोई अपने अपने अलग अलग करतब से लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। साथ ही साथ वो लाठी भी चलाती हैं। लाठी से करतब करते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लाठी से करतब किया जा रहा है। और नवारी साड़ी पहनकर ये बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। जो यहाँ का पोशाक है वो नवारी साड़ी है और इसे पहनकर ये जो महिलाएं हैं
वो लाठी चला रही हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं, स्कूल के बच्चे भी यहाँ पहुंचे हैं और सभी जो हैं वो नृत्य करते नजर आ रहे हैं और गोविंदा के आने की खुशी मना रहे हैं। तो मुंबई की सड़कों पर ये भीड़ देखते ही बनती है कि किस तरह से कृष्ण जन्मोत्सव के बाद आज दहीहांडी की धूम है। जिस तरह से सावन के महीने में कावड़ यात्रा निकाली जाती है, हर कावड़िए को भोले कहा जाता है, उसी तरह भादो मास के महीने में हर दहीहांडी फोड़ने वाले को गोविंदा कहा जाता है। जी हाँ, कहा जाता है और ये मान्यता है कि पता नहीं किस रूप में जो है गोविंदा किस रूप में दिख जाए, तो इसीलिए हर एक उस इंसान को गोविंदा कहा जाता है जो दहीहांडी फोड़ता है। तो लगातार ये तस्वीरें मुंबई से सिद्धिविनायक की तस्वीर आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर जो है बच्चों ने किस तरह से मटकी फोड़ी